कमी नहीं है। करोड़ों लोग देश में इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन इतनी सारी सीटें खाली क्यों जा रही हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में? इसके पीछे 4 मेन कारण है। पहला है हाई फीस। पिछले कुछ सालों में आईआईटीज जैसे कॉलेजेस की भी फीस बढ़ गई है। 2016 के इस न्यूज आर्टिकल को देखिए, आईआईटीज में फीस हाइक ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हुआ। 90,000 रुपीज से 2 लाख कर दी फीस। 4 साल की बीटेक डिग्री के लिए 8 लाख रुपए अब ज्यादा पे करने पड़ेंगे। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करी जाए तो ये फीस 20 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। दूसरा, फीस चाहे आप कितनी भी ज्यादा पे करो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ज्यादातर केसेस में बहुत लो है। ज्यादातर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सब स्टैंडर्ड फैकल्टी है, जिन्हें या तो बहुत कम पे किया जाता है या फिर जो क्वालिफाइड ही नहीं होते। जून 2023 की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के इस डेटा को देखिए, सिर्फ 44.51% फैकल्टी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में देश में इनके पास पीएचडी है। सिर्फ 55.49% के पास एक मास्टर्स डिग्री है। ये अलाउ भी कैसे किया जा रहा है? तीसरा, ज्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में फैकल्टी की भी शॉर्टेज है। दिसंबर 2022 की इस रिपोर्ट को देखिए। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने लोकसभा को बताया कि करीब 4,500 फैकल्टी पोस्ट हमारे प्रेस्टिजियस आईआईटीज में वेकेंट पड़ी हैं। एकेडमिक ईयर 2021-22 में ओवरऑल 40.3% टीचिंग पोजीशंस वेकेंट थी। अगर आईआईटीज की यह हालत है तो बाकी इंजीनियरिंग कॉलेजेस की क्या हालत होगी देश में? चौथा, ज्यादातर कॉलेजेस के पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। 2019 में एआईसीटीई ने डिसाइड किया कि देश भर के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 40,000 सीट्स रिड्यूस कर दी जाएंगी। क्यों? क्योंकि इनके पास ना प्रॉपर फैकल्टी थी, ना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर था। 2022 में अन्ना यूनिवर्सिटी ने एक फिजिकल इंस्पेक्शन किया और पाया कि तमिलनाडु में 50% से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। पिछले साल 37 इंजीनियरिंग कॉलेजेस तमिलनाडु में ऐसे थे जिनमें एक स्टूडेंट तक नहीं एडमिट किया गया। जब देश भर के इंजीनियरिंग कॉलेजेस की इतनी बुरी हालत है तो कोई हैरानी की बात नहीं कि ज्यादातर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स देश में एम्प्लॉयबल ही नहीं होते। 2019 में एक एम्प्लॉयबिलिटी असेसमेंट कंपनी एस्पायरिंग माइंड्स ने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें बताया कि 60% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स देश में इंटर्नशिप ही नहीं करते, और इससे भी कम लोग, सिर्फ 3% इंजीनियर्स के पास न्यू एज टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और मोबाइल डेवलपमेंट की फील्ड में। इस सब का नतीजा 80% से ज्यादा इंडियन इंजीनियर्स एम्प्लॉयबल ही नहीं है। और ये इसलिए नहीं क्योंकि वो आलसी हैं या पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि देश में इंजीनियरिंग कॉलेजेस की कमी है और देश के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कॉम्पिटेंट फैकल्टी और ढंग के इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है।